लेकिन हरियाणा में जाटा की चौधरी न रहे कौन देगा, या तो पहला भी कहूँ मैं आज भी कहूँ, हरियाणा में तो जाट चौधरी से हरियाणा में जाट चौधरी नहीं होंगे तो फिर इन भाई बिहार में चौधरी कौन करने देगा भाई। ये जो राजनेता हुए हैं ये किसी जाति के नहीं होंगे, बहुत सही। हाँ, ये किसी जाति के नहीं होंगे। ये अपने समय के अनुसार ब्राह्मण ना गाड़े बक देंगे, समय के अनुसार जाटा ना गाड़े बक देंगे, इनका कोई मतलब नहीं होता। इस बात को एक पुरानी वीडियो आपने देखी होगी गौतम साहब की, उसमें गौतम साहब ने एक बात कही है पाछा एक वीडियो में, भाई जाटा के कितने मंत्री बना लो, लेकिन जाटा का तो सबर जो ही आवा जाट मुख्यमंत्री हो, उसका पुंजड़ पड़ लेना ब्राह्मण। बताओ के पुंजड़ पड़े लकड़ारा कह रहा, लकड़ारा का बिला परशुराम तो फरसा क्या करता बिला लकड़ारा था बिला। हमने तो एक बात सुनना में आई है भाई, माफी मांगनी यहाँ बड़ा हो है, माफी मांगनी यहाँ और माफ करनी है उससे भी बड़ा हो है। जो मुआना के सरपंच ने सफेदों में जाके जहर उग लिया वो समाज के लिए घातक था। कि विधायक जी ने एक समाज के लिए नहीं बोला, जाटों के लिए नहीं बोला, ये नहीं बोला, तो ये जानना चाहते हैं फिर बोला किसके लिए है। ऐसे शब्दों का प्रयोग उसने नहीं करना चाहिए था। किसी समाज के प्रति कौन किसने के कांड कराए, किसके बालक आज जेड़ा में है, ये एक मुआना के सरपंच के बहुत अमर्यादित भाषा थी। ब्राह्मण समाज का ठेकेदार ना तो कल्ला राम कुमार गौतम, ना कल्ला मुआना का सरपंच के समाज में हमने तो भाईचारे में रहना है। जाटा ने जाट बामणा में रहना है, बामणा ने भी जाटा में रहना है, जावांगे कड़े हम तो एक बाड़े के बात छोड़ू। हाँ नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। मैंने पहले भी कहा था कि राजनीतिक दुनिया सामाजिक दुनिया को बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित कर रही है। और आपने देखा होगा पिछले समय के दौरान जो विधायक सफेदों हैं उन्होंने जिस प्रकार से कुछ शब्दों का प्रयोग किया, कुत्ता, साला, ससुरा, लागदार, ये जो शब्दावली है वो माने भी कि ये मेरी जो शब्दावली वो गलत है, लेकिन उसके बाद जो समाज के ऊपर इन चीजों का असर पड़ा, जो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही और ये चीजें हमारे समाज के लिए अच्छी भी नहीं है। अब उस वक्तव्य को लेकर उसके बाद फिर जो मुआना गांव के सरपंच हैं उन्होंने सारी सीमाएं ही लांघ दी। वो तो सर्टिफिकेट ही बांटने लग गए, उन्होंने तो बड़े बड़े मामलों की जांच ही कर दी, सारी जांच ही वही कर रहे हैं, बता दिया कहां पर कौन सा मामला हुआ, किसने किया। जिन मामलों की जांच आज तक एजेंसियां नहीं कर पाई वो मुआना गांव के सरपंच ने कर दी। सरपंच साहब वाली जो मीटिंग हुई उसके बाद उस मीटिंग ने आग में पेट्रोल डालने का काम किया। उसको लेकर जो समाज के बुद्धिजीवी हैं वो सब नाराज हैं और अपने अपने तरीके से उन चीजों को कंडेम भी कर रहे हैं। आप इस चेहरे को जानते हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। राम अवतार शर्मा जी सरपंच हैं गांव गुराना के। पहले भी हमारी चर्चा हुई थी साथियों, आज बिल्कुल प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। दिक्कत और परेशानी कहां पर है, कौन सी सोच है जो खराब कर रही है। सरपंच साहब राम राम। राम राम। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से तथा ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से राम राम जी, धन्यवाद। सरपंच साहब देखिए, जो विधायक गौतम जी ने जो कहा, जो शब्दावली का प्रयोग किया, एक तो विधायक जी का समझ में नहीं आ रहा, वो लगता है कि उनको दुख है, पीड़ा है, फिर दोबारा फिर वही चीजें रिपीट कर देते हैं, वो वही बोल देते हैं, वही सारी बातें। ये नहीं समझ में आ रहा। अगर उनको मलाल है तो 2 लाइन की बात है कहकर खत्म करें। देखिए, अगर मेरी बात से किसी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। देखिए, सबसे पहले तो कुलदीप जी मैं आपको ये बता दूं कि श्री राम कुमार गौतम जी मेरे लिए आदरणीय हैं, बुजुर्ग हैं, बिल्कुल सम्माननीय हैं, और उन्होंने जो कहा हमारे लिए भी वो आदरणीय। हाँ, उन्होंने जो कहा अकबर मेरे शब्द मर्यादित थे, उसके पीछे 2 लाइन ये और जोड़ देंगे, अकबर अगर मेरे शब्दों से किसी समाज की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। इसी में सुधर, इसी बात में सुधर जाती। और चलो फिर भी सुधर गई थी,
सुधर भी गई थी काफी हद सुधर तक। भी गई थी काफी हद तक विधायक जी के कहने के बाद। लेकिन जो मुआना के सरपंच ने सफेदों में जाके जहर उग लिया, वो समाज के लिए घातक था। ऐसे शब्दों का प्रयोग उसने नहीं करना चाहिए था। किसी समाज के प्रति कौन किसी न के कांड कराए, किसके बालक आज जेड़ा में है, ये एक मुआना के सरपंच की बहुत अमर्यादित भाषा थी। इसकी तो मैं बहुत कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। ये बताइए सरपंच साहब, कौन सी जांच की रिपोर्ट है उनके पास, किस आधार पर ये बात वो कह रहे हैं? जांच की रिपोर्ट इन पर कुछ नहीं होती। ये अपने खुद की छवि उसके एमएलए मंत्री एमपी के नजरा में दिखाने खातर है। बड़ा मैं बहुत बड़ा वर्कर हूँ, मैं आपका हूँ, फैन हूँ, फलाण हूँ, दकड़ू, आपने कोई चिंता नहीं, मैं देख लूंगा सारा सौदा है। ये इस तरह के आदमी हो हैं जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं लगता जो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, यही लोग नेता लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं? राजनीति में एक तो सबसे बड़ी बात कुलदीप जी आपको ये बताऊं, राजनीति में सबसे ज्यादा कमी के हमारा समाज में जितने जो आज राजनीति है, ये जितने भी राजनेता हो ये करना है कच्चे होंगे। बिल्कुल सही बात कही, पते की बात है। हाँ यार, ये क्या करेंगे जो इनका इर्द गिर्द एक दायरा हुआ है, वहां चाहे गलत कहो चाहे वहां सही कहो, उन्हें का चक्कर में रहोगे। आम आदमी की भावना को समझने की बजाय, परखण की बजाय आम जनता को, तो जो उनके आसपास रहो उन्हें यह लगा यू है बात सही कहो है। लेकिन मैं तो और उनके स्वार्थ होते हैं उन लोगों के, उनके स्वार्थ उन्नत काम लेने हो। हाँ, और यहाँ पर भी कहीं कहीं आपको ये नहीं लग रहा जो ये पंचायत है, इस पंचायत में एक होड़ सी नजर आई लोगों की। जो लोग वहां पर बैठे थे, जो वक्ता बोल रहे थे, उनमें एक कंपटीशन सा, एक होड़ सी थी कि मैं गौतम का खास, मैं ज्यादा खास, मैं ज्यादा खास है। एक जल्दबाजी में की वो तो क्लियर हो ली वो तो बात। उनके फोटो भी आई गौतम साहब के साथ बैठा गए, वीडियो भी आई उनकी, उनके साथ में बैठा गई। इसमें तो ब्राह्मण समाज का तो कोई वो कहने का सही को नहीं, ब्राह्मण समाज के वही आदमी ठेकेदार थे। ब्राह्मण समाज तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ब्राह्मण समाज का ठेकेदार ना तो कल्ला राम कुमार गौतम, ना कल्ला मुहाना का सरपंच। ब्राह्मण समाज में तो सारी राजनीतियां में लीडर है, सारी राजनीतिक पार्टी जितनी भी है सब में ब्राह्मण लीडर, या थोड़ी बहुत कल्ले बीजेपी में है, या कल्ले कांग्रेस में है, या इनेलो में है, या जेजेपी में है, ये तो सब पार्टियां में। लेकिन मेरा जो मकसद था, पहले भी वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने कुछ उदाहरण दिए थे राम कुमार गौतम जी प्रति। बस समय समय के अनुसार किस जाति के प्रति इनके के शब्द थे, जाटा के प्रति के शब्द थे, ब्राह्मण समाज के प्रति के शब्द थे। उसमें मेरे भावना अगर समाज समझा हो तो मेरी भावना उसमें यह थी कहने की, भाई ये जो राजनेता हुए हैं ये किसी जाति के नहीं होंगे। बहुत सही। हाँ, ये किसी जाति के नहीं होंगे। ये अपने समय के अनुसार ब्राह्मण ना गाड़े बक देंगे, समय के अनुसार जाटा ना गाड़े बक देंगे, इनका कोई मतलब नहीं होता। मेरी वह उदाहरण देने का मकसद और वह बात करने का मकसद सिर्फ यू था, भाई इनकी बातों को गलत लेके न और समाज में कोई इंसान आप कहीं न कहीं ये कहना चाह रहे थे यही गौतम साहब हैं जिनकी एक टाइम में जाटों के प्रति ये सोच थी। और इन्हीं गौतम साहब को जाटों ने एमएलए बनाया, टिकट भी ली, दुष्यंत के साथ इनके बड़े प्रकार बने। यही कहना चाह मेरा कहने का मतलब ये था, आपस में जाट समाज भी आ गया, ब्राह्मण समाज भी आ गया, वह आपस में नेगेटिविटी ना पड़ा। ठीक, इनके समाज में हमने तो भाईचारे में रहना है, जाटा ने जाट भी बामणा में रहना है, बामणा ने भी जाटा में रहना है, जावांगे कड़े हम तो एक बाड़े के बासड़ू। हाँ, जो अपना आम आदमी आम जन है, जो आम जन का मतलब जो देहात में भाईचारा रह रहा है, 36 बिरादरी का भाईचारा रह रहा है, वो तो सारे एक बाड़े के बासड़ू है, उन्हें तो मतलब इन बातों का। लेकिन जिस तरह के शब्द ये मुहाना वाला सरपंच ला लो या सिक्किम तक ला लो, वह भी इस तरह के शब्द का गलत शब्द यूज करते हैं। बिल्कुल, सिक्किम ने भी जो शब्द प्रयोग करना किसी समाज को अशोभनीय, कतई अशोभनीय शब्द है। तो ये कह रहे हैं, ये आदमी समाज में जहर फैलावे हैं और जहर फैलाए के ना इनने कुछ नहीं मिलता, लेकिन इसका फायदा राजनीतिक पार्टी उठा लीजिए। ठीक बात है, एक माहौल बनता है, एक माहौल का फायदा भी यही लोग उठाते हैं। देखिए, जनता को कुछ नहीं मिलना, बहुत बढ़िया सरपंच साहब ने कहा। तो सरपंच साहब एक बात बताइए मुझे, अगर इस बात को केवल 2 लाइन में खत्म कर दिया जाए और गौतम जी इस प्रकार की पहल करें, क्या उनका कद छोटा होगा या बड़ा होगा? नहीं, समाज में कद बड़ा होगा। हमने तो एक बात सुनना में आई है, भाई माफी मांगनी या बड़ा हो है, माफी मांगनी और माफ करनी उससे भी बड़ा हो है। मान लो मेरी तो गलती होगी, इंसान है, भगवान तो को नहीं, इंसान गलती का पुतला है।
अब देसी भाषा में आपने कहा बिना हड्डी की जीभ से मेरा केरा किस तक के लिकट जरो तो राम कुमार गौतम जी तो बुजुर्ग हैं, चलो उनका मुंह तो लिकट गई, तो राम कुमार गौतम जी समाज के सामने आएंगे न्यू कह दो भाई मेरे भैया जो शब्द कहे हुआ गलत कहे गए और मैं किसी समाज को इसकी ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगू। नारायण में पंचायत तो ही खापांगी, नारायण में सुभाष फौजी बोला था, एक दो भाई और भी बोला था, उन्होंने बहुत सुलझी बात करी, लगभग ठीक बोले सारे, बढ़िया लगभग सुलझाने की बात थी। उनकी भावना यह थी भाई समाज में इस बात में भाईचारा खराब ना हो, समाज में कोई जहर ना फैले, बहुत बढ़िया बात थी। जितने भी वक्ता थे, मैंने थोड़ी वीडियो देखी थी, उसमें जितने भी वक्ता थे सबने बढ़िया बात कही, लगभग एक ठीक राह पे जा रहे थे, लगभग सारे ठीक राह पे जा रहे थे, एक समझौते की राह पे जा रहे थे। और एक बात और बता दूं, जो वीडियो मैंने राम कुमार गौतम जी के पक्ष की देखी है, उनमें मैंने एक चीज और भी देखी है, उनमें ब्राह्मण समाज का कोई आदमी नहीं, कदे कोई भाई नहीं सोचता वो ब्राह्मण समाज के आदमी उसका पक्ष ले रहे राम कुमार गौतम जी का। उनमें मैंने याद देखी है ज्यादातर लोग वह थे जो राम कुमार गौतम जी के कहीं ना कहीं करीब भी रहे, वर्कर हैं। एक तो नारायण की, ये बहुत अच्छा क्लियर कर दिया, नारायण की वीडियो देखी थी एक मैंने, उसमें वो खुद कहा है मेरे तो पहले 2 छोरे ला रखे हैं, मैंने तो यू काम करा रखा है, मैंने तो यू काम करा रखा है, ये कोई एक शायद कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, कोई खाद बीज की दुकान सी, पेस्टिसाइड की दुकान, पेस्टिसाइड की दुकान है। वो वीडियो देखी थी मैंने, उसमें जो उनके खुद के शब्द नहीं, उस पर अगर आदमी ध्यान से देखो उस वीडियो में, तो एक भी आदमी उतनी नहीं कह सकता भाई यह वीडियो निष्पक्ष है। आपको यूं नहीं लगता उस वीडियो में जो लोग हैं वो फोन कर करके बुलाए हैं और एक वो स्क्रिप्टेड वीडियो एजेंडे के तहत वीडियो बनाई हुई, ऐसा नहीं लग रहा? मेरे कहने की भावना वह आदमी है जो कहीं ना कहीं राम कुमार गौतम पे जिनने काम ले रखे हैं और राम कुमार गौतम के करीब भी रहे हैं। इसमें ब्राह्मण समाज का न्यू ठेका ठानिया कोई को नहीं, वह खुद उनके शब्द देख, अगर ध्यान से वो वीडियो देखी मैंने तो उसमें खुद के उनके शब्द है, राम कुमार गौतम मेरा यू करे क्या, राम कुमार गौतम ने मेरा यू करे क्या, एकदम हमारा यू बहादुर से डटाड़ा भाई 5 साल सारे एमएलए को टाई से न लाया है, नानू हल्का का, राम कुमार गौतम के गीत नहीं गाऊंगा तो और किसके गाऊंगा? सही बात है, वो भाई पूरा क्यों बताओगे, और वाकई में उनके लिए अच्छा है भी, अर्श है भाई भी उसके लिए कर रखा है। राम कुमार गौतम के सारे एमएलए कोटे के ग्रांट जितने आए 5 की 5 साल सारे बहादुर डाटा ने तो लाए हैं। पता है बहादुर डाटा क्यों बिसरा होगा राम कुमार गौतम ने? धर्म भी नहीं बनता बिसराने का, नहीं बनता, उसके लिए कर रखा है, तो ये मैंने इस तरह की वो उस वीडियो में चीज देखी थी भाई। इसमें वही सफेदों वाला मामला है, सफेदों में भी वही आदमी बोल रहे हैं जो कहीं ना कहीं राम कुमार गौतम के करीब भी रहे हैं। अच्छा, एक कंफ्यूजन और बड़ा हो रहा है लगभग, है ना, जैसे मैंने आपके ब्राह्मण समाज के एक युवा नेता नवीन जय हिंद है, उनको बोलते हुए भी सुना है, कई और लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है, वो लगभग यूं कहते हुए दिखाई दे, उनका अगर हम निचोड़ निकाले ना उनकी बात का शीर्षक, वो लगभग ये कहना चाह रहे हैं कि विधायक जी ने एक समाज के लिए नहीं बोला, जाटों के लिए नहीं बोला, ये नहीं बोला, तो ये जानना चाहते हैं फिर बोला किसके लिए है? नहीं देखिए, इसमें क्लियर बात से देख, इसमें जाट समाज जो अपने ऊपर ले रहा है नहीं, अब हमारे प्रति कहा गया है, तो इस बात को एक पुरानी वीडियो आपने देखी होगी गौतम साहब की, उसमें गौतम साहब ने एक बात कही है पाछे एक वीडियो में, भाई जाटा के कितने मंत्री बना लो, लेकिन जाटा का तो सबर जो ही आवा जाट मुख्यमंत्री हो। बिल्कुल, तो कहीं ना लगभग सबने देखी होगी, लगभग वह सबने वीडियो देखी, कहीं ना कहीं समाज तो इसका बात न इस वीडियो के साथ न जोड़ेगा। इसमें समाज का कसूर को नहीं मानता मैं, जाट समाज का कोई कसूर है तो ये बेशक कहीं जाओ, नवीन जयंत भी कहीं जाओ, अब नवीन जयंत न कह रखा है, अब इसके बारे में किसी का नाम कौन ले रखा, जमाना नाम ले रखा, लेकिन जिस वीडियो में यह बात कह रखी है राम कुमार गौतम जी ने, अगर भाई जाटा के 10 मंत्री बनाए ले, जाट तो इतना सीएम नहीं होगा, नहीं इतना आपने तो इधर मान दे को नहीं, तो उस वीडियो के साथ में जोड़ के देखेंगे लोग इस बात ने। आप मुझे एक बताइए, आप गांव गुराना के सरपंच हैं? बिल्कुल, है ना जी। मैं कहूं गुराना गांव का मुखिया, ठीक है, नाम तो आपका राम अवतार शर्मा है जी, ठीक है, मैंने नाम तो नहीं लिया ना, लोग क्या समझेंगे अगर मैं वीडियो अभी बनाने लग जाऊं कि जो गुराना गांव के फिलहाल मुखिया है, आपकी तरफ जाएगा ना? लंबी बनाने की बातें को नहीं, कहीं ना कहीं जो जाट समाज समझ रहा है हमारे प्रति कही गई है तो गलत को नहीं समझ रहा, मैं तो कहूँ हूँ, स्पष्ट कहूँ मैं तो। अरे फिर बात सुन ले, एक बात और आएगी, बात चलती बीच में ध्यान में, यह जाट समाज और ब्राह्मण समाज और आपस में इनकी
राजनीति वाले का चक्कर में फंस के अपना भाईचारा बिगाड़न लाग रहे। यो आरएसएस प्रमुख से मोहन भागवत है, उती कह दिया अकबर परशुराम तो बामणे को था, लकड़ा रहा था, वो तो फरसा रखा करता। वो वायरल हो रहा है, एक वायरल हो रही है उसका वो सच है कि झूठ है, वायरल जरूर हो रहा है वो, सच झूठ का तो बेरा नहीं। हाँ। उसका पुंजड़ पाड़ लेना बामणा, बताओ के पुंजड़ पाड़े लकड़ा रहा कह रहा, लकड़ा रहा बोला परशुराम तो फरसा रखा करता, बोला लकड़ा रहा था, बोला ब्राह्मण था ही कौन परशुराम, ब्राह्मण था ही नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के शब्द देखो झूठे साचे मीडिया पर आ रही है, ठीक बात है, सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे यह चीज आ रही है। तो यहाँ कुल मिला के घूम फिर के बात वाय आ जाए, कहीं ना कहीं राजनीति करने के लिए धर्म से धर्म को बढ़ाओ, जाति से जाति को बढ़ाओ, कुल मिला के ना ये छोटे बड़े लीडर है सबका टारगेट एक हो गया, जो साफ सुथरी राजनीति होया कर दी, और राजनीति आज के समाज इस टाइम में खत्म हो गई। ठीक बात है, मतलब जातिगत तरीके से लोग अपने से वो हित साध रहे हैं, बस हित साध रहे हैं। सबका मकसद यू है भाई तो कौन सी जाति ने गाड़ी देगी ना एमएलए बनेगा, कौन सी जाति ने गाड़ी सराय के ना एमपी बनेगा, सबका टारगेट एक ही हो रहा है। जो साफ सुथरी राजनीति होया करती, जो राजनीति के अंदर समाज सेवा होया करती, वो राजनीति नहीं रही। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, मान लिया जो भाई सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं इनका राज गया, चलो वो किसका कह रहे हैं, उनका तो राज गया जिनका कह रहे हैं वो, लेकिन वो जो सोच रहे हैं उनको क्या मिल गया? नहीं एक बात बताओ मैंने, मतलब एक मिनट छोटा मान लिया जाटा का तो राज गया, आप ब्राह्मण समाज से हो नहीं, आप लोगों ने क्या मिल रहा है? ना पुलिस का झंडा बांध रखा है, फिर नो बताओ मैंने, एक बात बताओ भाई, सरकार ने दूसरी जाति का झंडा किसका बांध दिया? फिर दूसरी बात, एक पहले तो बात ही गलत है, उनका गया इनका आ गया, भाई राज सबका होता है, 36 बिरादरी का राज होता है। आज नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, वो सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो हम सबके मुख्यमंत्री, न केवल बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। यही बात है देवता जी। मैं तो यह कहूँ, समाज में भगवान ने परमपिता परमात्मा ने इंसान को पैदा किया है, और इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही है धर्म हमारा। एक गीत आया करता, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही धर्म हमारा। जाति पाति धर्म ये सब कुछ बाद में इस धरती पे आके बने हैं। इंसान ने भगवान को पैदा कराया है, और इंसान ने इंसान से प्रेम करना चाहिए। जातिवाद में बक्का बकाओ में आए गए, या हिंदू मुसलमानों का बकाओ में आए गए न, हमारा समाज में जहर ना घोड़ा है। मेरी तो समाज से यही अपील है। रही दूसरी बात है, आपने कहा या वीडियो में पहले वीडियो में कह रखा है, बस चलो जो राजघराने थे, उन राजघराने का पल्ला मंत्री पद को नहीं होगा, एमएलए पद को नहीं होगा, एमपी का पद को नहीं होगा, लेकिन हरियाणा में जाटा की चौधरी न रहे कौन देगा? या तो पल्ला भी कहूँ, आज भी कहूँ, हरियाणा में तो जाट चौधरी से हरियाणा में जाट चौधरी नहीं होंगे तो फिर इन भाई बिहार में चौधरी कौन करने देगा? हरियाणा में तो जाटन चौधरी करनी है। या तो खाम खाई कुतरनी वाली बात से आपस में कहीं ना कहीं आपस में विरोध पैदा करना, आपस में विरोध पैदा करके अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करना। और चौधर क्या होती है देवता? चौधर तो अच्छा काम की हुआ है, चौधर यही तो होती होगी। किसी ने दबान की, किसी को प्रताड़ित करने की, किसी का शोषण करना, उसको चौधर नहीं कहते हैं। चौधर का मतलब है किसी के काम आना, किसी का भला करना, किसी के बारे में अच्छा सोचना, सब लोगों को साथ में लेकर चलना, इसी को तो चौधर कहते होंगे। हमारे देसी भाषा में कुलदीप एक यह बात कहा करते बुजुर्ग सुनी है, बट ठगाए ठाकर हो। बिल्कुल ठीक बात है। ठगाए ठाकर का मतलब क्या हुआ? बस मैं समाज की सेवा करूंगा नहीं, बिल्कुल। समाज में अपन चौधरी बना देगा, मैंने जाति तो चौधरी थोड़ा बनना है, बिल्कुल। समाज में 36 बिरादरी आली, 36 बिरादरी में दुख में सुख में जो समाज का आगे खड़ा रहेगा, समाज का दुख सुख में काम आओगा, वो किसी भी जाति तो ये है। मतलब कई भाई यूं सोचते हो, सरपंच साहब का कहने का भाव ये है कि वह जो आदमी आगे लगेगा, जो आदमी किसी के काम आएगा, जो आदमी सेवा करेगा, वो चौधरी होगा। चौधरी कोई जन्म लेने से किसी कौम में, कोई विशेष कौम में पैदा हो गया तो वो चौधरी ऐसा नहीं है। चौधर है काम की, चौधर है भलाई की, यही सरपंच साहब। बिल्कुल यही है। हाँ। सत्कर्म करेंगे नहीं, वही चौधर है, वही चौधर है, वही चौधर है। बढ़िया समाज में वो इनका ये भाव है। तो एक बात सरपंच साहब देखिए, अब विधायक जी मान लिया सही में पूरे समाज को नहीं कह रहे, फिर क्लियर कर दें कि मैं तो अभय को कह रहा हूं, मैं तो राम अवतार शर्मा को कह रहा हूं। या सी बोल रहे थे विधायक जी, हाँ सी सीएम साहब आ रहे थे, उसमें बोल रहे थे भाई मैं तो कौन नहीं कर, मैं तो उनके लिए कर, वह भी परोक्ष में आए के बात
प्रत्यक्ष वाह भी को नहीं करी, डायरेक्ट नाम दे दे। मैं तो उनका उड्डा परिवार के बारे में करया हूँ या चौटाला परिवार के बारे में करया हूँ या किसी का भी ला लो, किसी का भी लगा लो, तो उसका नाम ले दो। वो टकराएं, वो भी नेतागिरी करते हैं, ये भी नेतागिरी करते हैं, आपस में टकराएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं, बीमारी तो आए। मेरे कुलदीप का तो खिंचाव है और मेरे कुलदीप का खिंचाव मैं बढ़ाऊं जाटा नर ब्राह्मण है, वह जरूरत तो को नहीं। मैं सीधा कुलदीप का नाम में दर दूं भाई, मैं तो कुलदीप तन्ना कहूँ तेरा में हिम्मत तो टक्कर लिए। सही बात है, ये तो स्पष्ट बात है। मन्ना तो उनका बारे में कहा था, उनका फिर कह के न्यू नहीं बताया किनका बारे में। ये सब तो मैंने वीडियो सुनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और देखिए, बड़ा मंच था, वहां बड़े बड़े नेता बैठे थे, अगर उनके मुख से एक लाइन और निकल जाती, किसी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं, मेरे हिसाब से कोई कुछ जाना भी नहीं था ना। ये तो कोई चौसे दिन कह देते, कुछ जाना भी नहीं था कोई। देखिए गौतम जी आदरणीय हैं, बुजुर्ग नेता हैं, और बहुत बार उन्होंने अच्छा बोला है और उनकी तारीफ भी हुई है। यही खापे हैं, यही लोग हैं, यही समाज है। जब उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट पर बोला, सब लोग तारीफ कर रहे थे। कुलदीप गौतम जी ने आदरणीय है, गौतम जी ने कह भी दिया था, मैं बुजुर्ग हो गया और मेरे शब्द है मर्यादित थे, गलत थे। उस बात ठंडा भी पड़ गया था, सौदा पड़ गया था। लेकिन मेरे वर्ग चमचे बैठे रहे और सभी दो पंचायत करी और गलत बोले, क्यों जरूरत तो कौन थी। मामला तो ओड़ा तो उन्ना आग लाई है, उसके बाद ज्यादा भड़किया है। गौतम जी तो को भड़किया कौन था इतना, और तो मामला हो लिया था। और मुआना वाला सरपंच गलत बोल लिया, तो उसके बाद ज्यादा मामला तूल पकड़ गया। उसके बाद फिर कुछ लोग और इकट्ठे हुए और दूसरा समाज के भी गलत बोल गए एक दो। तो सरपंच साहब देखिए, टकराव बहुत हुआ, बिखराव बहुत हुआ, समाज में विद्वेष नहीं चलेगा, सद्भाव चलेगा। तो क्या लगता है कि दोनों समाजों में सद्भाव पैदा हो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, मैं तो, मेरे से भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं दोनों समाज में। मैं तो क्या कहूँ, मैं तो दोनों समाज के बुद्धिजीवियों से यह अपील करूंगा, भाई इस तरह की बातें ना इग्नोर करो और समाज में भाईचारा बनाए रखो। आपसी संबंध खराब ना करो। हमारा काम एक दूसरे से चलना है, एक दूसरे से चलना है। किसी ने देशी भाषा बुढ़े का करते मन दाती की जरूरत है, तना जोड़ी की जरूरत है। आपस में मिलके रहना है, आड़े रहना है। तड़कन सवेरे उठ दे मन जाटा का पकड़ में जाना है, जाटा ने सवेरे उठ दे भावना का पकड़ में जाना है। मैं तो यह हाथ जोड़ के दोनों समाज से यह अपील करूं, भाई इनका राजनेताओं का बकाव में आए कि ना हमारा समाज का भाईचारा ना बिगाड़ो। एक चीज देखिए देवता जी, आप दिनेश कौशिक गांव काबरछा का लड़का, उसने सिक्किम के खिलाफ थाने में एप्लीकेशन दी थी जी। हमारा समाज का भाईचारा देखिए, जब समाज के दोनों तरफ के लोग उसके पास गए, उस लड़के ने समाज पर फैसला छोड़ दिया और वापस ले ली। ये मजबूती देखिए हमारे समाज की, बिल्कुल ये मजबूती है। कितना अच्छा एग्जांपल है ये, बिल्कुल है। दोनों समाज के लोग गए, उसने बोला जो समाज फैसला करेगा मुझे मंजूर है। समाज ने फैसला कर दिया, भाई अपनी दरखास्त उठा ली उसने। देखो, दिनेश कौशिक से मैं व्यक्तिगत रूप से तो नहीं मिला हुआ आज तक, लेकिन एक दो बार फोन पर बात हुई है। मन नहीं लगता वो गुनाह गलत है। हाँ। कुल मिला के बढ़िया विचारधारा खराब होती तो विचारधारा उसकी मन बढ़िया लगी। एक दो बार फोन पर बात हुई है, व्यक्तिगत रूप से एक दो बार मिलने, उसके बाद तो आदमी का थोड़ा पता लग जाए भाई इसकी पृष्ठभूमि के है, इसके भीतर में के है, देसी भाषा में। तो मन कुल मिला के विचारधारा उसकी ठीक के लगी, मतलब जिस प्रकार से समाज की बात मानी जिस तरह से। और समाज की बात माननी है, 302 के मुकदमे भाईचारा में हाँ, बिल्कुल। यह तो बातें कि मैंने बिल्कुल सही। हमारा हरियाणा का समाज, हमारा हरियाणा की पंचायत जो पंच जड़ा परमेश्वर आपे दो बात कहा, तो इतना बड़ा विवाद हो नो कहें भाई जड़ा पंच जड़ा परमेश्वर, जो 5 भाई कहेंगे वह मंजूर है। यही बात हो, फालतू बातें नहीं होती। तो साथियों देखिए, अगर कोई इस तरफ से बोल रहा है किसी को छुट्टी नहीं भाई, वो भी गलत है, और कोई उस तरफ से बोल रहा है वो भी गलत है। जहां तक साफ साफ कहना सरपंच साहब का कि अगर विधायक गौतम जी बड़े हैं, आदरणीय हैं, अगर वो मान लिया, कई बार हम देखते हैं, बहुत बार देखते हैं, कई बार समाज की भावनाएं आहत हो जाती हैं, समाज बड़ा होता है। अगर वो अपना दरिया दिली का परिचय देते हुए 2 लाइनें कह देंगे, अच्छा ही है, लगभग सारा मामला ये रफा दफा हो जाएगा।
और हम तो ये रिक्वेस्ट है दोनों की हमारी, तो कह देना चाहिए। नहीं, एक पंचायत में कृष्ण पंडित जी बोल रहे थे, बहुत क्या गजब बोले, बहुत बढ़िया बोल रहे थे, राम राम करते हम उनको, बहुत नमन बढ़िया करते बोल रहे थे देवता कृष्ण पंडित जी। जी। कितना अच्छा, मतलब वो बोले जो कितने बड़े तरीके जो से। नारायण में पंचायत हुई थी उसमें सुभाष फौजी समेत 2-4 जितने भी वक्ता थे वह भी बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बोले हैं, बिल्कुल। सबका टारगेट, सबका मकसद एक के था, अकबर समाज का भाईचारा न खराब हो। हाँ। हम तो उन आदमियों के समर्थक हैं जो न्यू चाहो कि भाईचारा खराब ना हो, और जो भाईचारा में आग लाना चाहो है, हम तो कुल मिला के उनके समर्थक नहीं है, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर साथियों सरपंच साहब का यही कहना है कि भाईचारा और सद्भावना चाहते हैं, और भाईचारा और सद्भावना के लिए अगर किसी एक व्यक्ति के 2 लाइन कहने से सद्भाव पैदा हो तो उस व्यक्ति का कद बढ़ेगा न कि घटेगा। तो अब मर्जी है जिनको जो एक्शन लेना है, जिनको जो करना है उनकी, लेकिन भाव यही है। तो साथियों आप क्या मानते हैं, आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात रखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे में, किसी और बात पर। तब तक के लिए राम राम। राम।